सभी साथियों से निवेदन है कि वो आगे की सीटों पे आ जाएं और जब आगे की सीटें भर जाएं उसके बाद फिर पीछे की सीटों का नंबर आए। ये किताब आपकी है दी कहीं पे गिर गई। शायद बैठी तृप्ति, अरुण बैठो। हिल रहा है। आइए नीरज जी, आइए बता रहे। नीरज जी आइए। बता रहे। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ी बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आइए आगे बैठिए बैठिए बैठिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की साहित्य अध्ययन पीठ के तहत कार्यरत देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र की तरफ से मैं आप सभी का इस विचार गोष्ठी में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये विचार गोष्ठी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आयोजित की गई है। विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विउपनिवेशीकरण की संभावनाएं। जैसा कि इसके विषय से ही जाहिर है कि ये एक ऐसा मसला है जिसके बारे में अभी बहुत कुछ तय होना बाकी है। मुझे याद आता है कि बचपन में हम लोग एक दूसरे से एक पहेली पूछते थे और वो पहेली ऐसी थी जिसका जवाब केवल चालाकी से दिया जा सकता था, उसका जवाब मौजूद था नहीं। वो पहेली ये थी कि त्रिकोण का चौथा कोण बताओ। हम लोग हमेशा पूछते थे कि त्रिकोण का चौथा कोण बताओ, तो जो चतुर बच्चे होते थे वो कहते थे त्रिकोण का चौथा कोण अदृश्य है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ तक शिक्षा और विउपनिवेशीकरण के संबंध का सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ पर सब लोग इस बात पर सहमति होंगे कि शिक्षा, भाषा और ज्ञान, इनके त्रिकोण के ज़रिए ही अंग्रेज़ों ने भारत का बौद्धिक उपनिवेशन किया था। जो 18वीं सदी के आखिरी दशक से जो प्रक्रिया चली और आज़ादी के बाद भी हम उस प्रक्रिया को रोक नहीं पाए, पलट नहीं पाए, ये हम लोगों की कमी रही। और इसका जो चौथा कोण है वो अदृश्य है और वो चौथा कोण है विउपनिवेशीकरण। तो इस त्रिकोण को चतुर्भुज कैसे बनाया जाए, उसके लिए विचारों की दुनिया में हम किस तरह हस्तक्षेप करें, अपने शिक्षा के इतिहास को किस तरीके से पढ़ें और आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं उनकी जो ज्ञानात्मकता है, उनका जो एपिस्टीम है, उसका चरित्र चित्रण हम किस तरीके से करें, ये मोटे तौर पर इस विचार गोष्ठी का उद्देश्य है। मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन हमारे पास एक सुविधा भी है। सुविधा ये है कि हम लोगों के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह जी मौजूद हैं, जो न केवल एक प्रखर शिक्षा शास्त्री हैं बल्कि इस देश में शिक्षा की जो संस्थागत संरचना है उसके प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनु सिंह लाठर हैं, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति हैं और इस देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र के प्रति उनका बड़ा स्नेह है और उन्हें लगता है, और हम अभी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना हमारी तरफ से बाकी है, उन्हें लगता है कि हम लोग अनुसंधान के क्षेत्र में कुछ खास काम धीरे धीरे कर जाएंगे। लेकिन उनका स्नेह और आशीर्वाद लगातार हम लोगों के साथ रहता है, जिससे हम लोगों को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिल रही है। हमारे साथ प्रोफेसर तेजस्वी वेंकम्पा कट्टीमनी हैं, जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति भी हैं। प्रोफेसर कट्टीमनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लिखी जा रही थी तो उसकी मसविदा समिति के सदस्य थे। तो आज न केवल वो अपने सारस्वत व्याख्यान से हम लोगों को नवाजेंगे, बल्कि
जब हम लोगों के सत्र शुरू होंगे तो जो नई शिक्षा नीति की जो अंतर्कथा है उसके ऊपर भी उनके ज़रिए कुछ प्रकाश डाला जाएगा और हम लोग समझ पाएंगे कि दरअसल पूरा किस तरीके से ये पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। हम लोगों के बीच में पद्मश्री आदरणीय प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत हैं और शिक्षा के बारे में उनका गहन चिंतन, इस सब से हम लोग वाकिफ़ हैं और आज अपने बीच में उन्हें पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ और उनको सुनकर और उनके साथ चर्चा करके हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे पास विख्यात प्राच्यवादी विज्ञान और भारतीय प्रज्ञा के अनन्य चिंतक प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा हैं। हमारे पास राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री और शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से विचार करने वाले प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र हैं। प्रोफेसर ब्रजेन पांडे हैं और हमारे साथ पुणे की लोकायत संस्था के संचालक और शिक्षा में जो बाजारवाद आया है बड़े पैमाने पर उसका आलोचनात्मक अध्ययन करने वाले नीरज जैन हैं। तो और बाकी अभिलेख अनुसंधान केंद्र के जितने भी एकेडमिक फेलो हैं वो मौजूद हैं। हमारे बीच में अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर नितिन मलिक आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ और इससे पहले कि मैं कुछ कार्रवाई को आगे बढ़ाऊँ, मैं समझता हूँ मैं अपने सभी अतिथियों का एक बार फिर एक औपचारिक रूप से स्वागत करूँ। प्रोफेसर साहब, अब मैं प्रोफेसर योगेश सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर अनु सिंह लाठर से अनुरोध करूंगा कि वो अंबिका दत्त जी का स्वागत करें। थोड़ा सा विलंब हो गया है। अभी डॉक्टर रामशंकर कुरील जो महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग रायपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति हैं, वो भी जल्दी ही हम लोगों के बीच में आएंगे, वो रास्ते में हैं और वो भी जो नई शिक्षा नीति का मसवदा जब तैयार हो रहा था तो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। अब उद्घाटन सत्र के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर योगेश सिंह से अनुरोध करूंगा कि वे इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन करें और अपना उद्घाटन वक्तव्य दें।
नमस्कार। प्रोफेसर अनु सिंह लाठर, कुलपति अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, मेरी बहुत पुरानी मित्र भी हैं, प्रोफेसर तेजस्वी कट्टीमनी जी, कुलपति केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। माँ बाप को पहले ही मालूम था ये बच्चा बहुत तेजस्वी निकलेगा, तो नाम के आगे बचपन में ही तेजस्वी लगा दिया। पर कई बार माँ बाप नाम लगा भी देते हैं, बच्चा निकलता नहीं है, पर ये ऐसा बच्चा है जिसके नाम के आगे लगा भी और ये तेजस्वी निकला भी। प्रोफेसर अभय दुबे, निदेशक देशिक अभिलेख अनुसंधान केंद्र अंबेडकर विश्वविद्यालय। और अभय दुबे जी की आवाज़ जो है, मैं उससे हमेशा ही बड़ा प्रभावित रहता हूँ, चाहे वो टेलीविज़न पे बोलें चाहे टेलीविज़न के बाहर बोलें। ईश्वर ने बड़ी इन पे कृपा रखी है, कृपा बनाए रखे ईश्वर। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत, अधिष्ठाता साहित्य अध्ययन केंद्र अंबेडकर विश्वविद्यालय। पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी, प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा जी, प्रोफेसर विश्वनाथ मिश्र जी, प्रोफेसर ब्रजेश पांडे, नीरज जैन जी, अरविंद झा जी, और यहाँ पर आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब अभय दुबे जी ने मुझसे कहा कि इस कार्यक्रम में आपको आना है, और विषय जो है वो आपके इंटरेस्ट का ही है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विउपनिवेशीकरण की संभावनाएं। सामान्यतः जब हम बोलते हैं तो मुझे क्या है, खड़े होकर बोलने की आदत है। मेरी ज़िंदगी का ये पहला अनुभव है जब मैं बैठ के इस तरह से बोल रहा